Good morning, student. Our next chapter is chapter 11 energy consumption. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी क्या है और हमें कहाँ से एनर्जी मिल रही है और हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब कि कितना यूज़ कर रहे हैं हम एनर्जी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एनर्जी के बारे में ही सारा इसमें स्टडी करेंगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी सोर्स जो है हम लोगों को वो है जो कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी देती है। जैसे अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर हमारा फूड है वो कुक हो रहा है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी उसको किसी भी फॉर्म में वुड से मिल रही है, कुकिंग गैस से मिल रही है, कोल से मिल रही है या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मिल रही है। ठीक है, तो कच्चा खाना जो है वो पक कर रेडी हुआ, एनर्जी मिली। सेम ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फ़ैन चल रहा है, वॉशिंग मशीन हमारे चल रहा है, टीवी, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी मिल रही है तो ये चल पा रहे हैं। सेम अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कोल, पेट्रोल, डीजल, है ना। तो ये एक एनर्जी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजप्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है चेंजिंग ग्लोबल पैटर्न फॉर एनर्जी कंजप्शन फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हुआ, किस तरह पुराने समय में हम किस तरह एनर्जी यूज़ करते थे और किस तरह एनर्जी कंजप्शन होती थी, और धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में किस तरह की एनर्जी हम यूज़ करने लग गए और एनर्जी कंज्यूम करने शुरू हुए, और कहाँ कहाँ से हमें कैसी कैसी एनर्जी मिलनी शुरू हुई। तो सबसे पहले यहाँ है मैन एंड ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सबको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सनलाइट। सनलाइट जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। सनलाइट को हम मेन सोर्स कहते हैं एनर्जी का, जो हम सोलर एनर्जी की फॉर्म में भी लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, मैन हैज़ मेड वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमने जो है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू किए, बहुत सारी चीज़ों का नया नया आविष्कार करना शुरू किया। ये पुराने समय की बात बता रहे हैं कि किस तरह हमने धीरे धीरे हम एनर्जी से इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पुराने समय में अब हमने आग जलानी सीखी। ठीक है, हमने सीखा कि किस तरह हमने खाना जो फूड है उसको कुक करना है। तो उसके लिए इन एंशियंट टाइम मैन हैज़ कंज्यूम रॉ फूड मटेरियल। पहले तो कच्चा खाना ही खाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लाइट जलानी, फायर बर्न जलाना सीखा कि किस तरह हम आग जला सकते हैं। तो आग जलाना सीखा, उससे फिर क्या किया इन्होंने, फूड को कुक करना सीखा कि किस तरह हम खाने को पका कर भी खा सकते हैं। फॉर कुकिंग ही यूज्ड वुड, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग सीखी, पशुपालन करना शुरू किया, खेती बाड़ी करनी शुरू करी, जहाँ से हमें फूड रिसोर्स भी मिलने शुरू हुए। ठीक है, एनिमल से हमें मिल्क मिल रहा है, घी मिल रहा है, पनीर मिल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हमने फार्मिंग करी तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमें फार्मिंग से मिल रहा है। मैन स्टार्ट यूजिंग वुड एज अ सोर्स। सबसे पहले जो है वुड को ही एज अ सोर्स यूज़ करते थे एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, लकड़ी के से ही आग को जलाते थे। ठीक है, फॉर वेरियस एक्टिविटी लाइक, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आग जलाकर, वुड को जलाकर मेटल्स हो गया, या जब कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करना है उसको मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जो डंग केक्स होते हैं उसका यूज़ करना शुरू किया, जो कि हीट एनर्जी दे रहा था। ठीक है, वुड का यूज़ करते थे, फिर काउ डंग जो होता है, डंग केक्स बनाने लग गए, उसका काम शुरू किया, उससे भी आग जलाना शुरू हुआ। धीरे धीरे और भी
चीज़ें सीखने लगे। तो ये एंशियंट टाइम की आपको बात बता रहे हैं कि पुराने समय में किस तरह एनर्जी लेते थे। मेन जो चीज़ें थी वो वुड एंड डंग केक्स थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह आनी शुरू हो गई, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टीम इंजन बनने लग गई, ठीक है, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आने लग गई। तो इनका यूज़ होना शुरू हो गया। फिर फॉसिल फ्यूल का यूज़ होना शुरू हुआ। फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल आया, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई धीरे धीरे जब हम मॉडर्न एजेस की तरफ बढ़े। फिर अगर हमने और आगे नोटिस किया कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो ये फॉसिल फ्यूल यूज़ कर, जैसे कोल, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, यहाँ यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को चलने के लिए कोल, पेट्रोल, ये हम फॉसिल फ्यूल चाहिए, ठीक है। कार को चाहिए, ट्रक है, ट्रेन है, इन्हीं से चलते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, थर्मल पावर प्लांट है, ये भी इन्हीं से चलते हैं। इनको फॉसिल फ्यूल चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ड्यू बट ऑल दीज एनर्जी सोर्स नेवर सीम टू बी सस्टेनेबल। लेकिन हम अब क्या देख रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। धीरे धीरे आने वाले समय में ये रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं अगर इनका ओवर यूज़ होना शुरू हो गया। तो फॉसिल फ्यूल की बात यही है कि अभी से ही हमें धीरे धीरे लिमिटेड यूज़ करना शुरू करना होगा, तभी हम इसको फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं और इसका जो यूज़ है सस्टेनेबल वे में हो। अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज तो ख़त्म होंगी, लेकिन साथ ही साथ पॉल्यूशन भी करेंगी, और साथ ही साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी डेंजर में चली जाएगी। वेरियस स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। स्पीसीज़ कैसे ख़त्म होगी, जब पॉल्यूशन होएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होएगा। साथ ही साथ पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के होंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो उस एरिया में जो रहने वाले स्पीसीज़ हैं उनको वैसी कंडीशन नहीं मिली जहाँ वो सर्वाइव कर सकें, तो ख़त्म हो जाएंगे। इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये डेंजर है, हमारे लिए भी डेंजर है हर तरह का पॉल्यूशन। हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज़ ही हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड हवा ले रहे हैं हम, पॉल्यूटेड खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो हमें इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत है और ऐसे सोर्सेज का यूज़ करने की ज़रूरत है जो इको फ्रेंडली हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और साथ ही साथ हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का भी यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऐसी हों जो पॉल्यूशन फ्री हो और रिन्यूएबल हो, जैसे हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी है, जियो थर्मल है, टाइडल एनर्जी है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी हैं जो पॉल्यूशन फ्री है एंड रिन्यूएबल है, रिन्यू होती रहती है, बार बार हमें मिलती रहती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने ध्यान रखना कि आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने जो है मेन टॉपिक ये कवर किया कि किस तरह एनर्जी कंजप्शन में चेंजेस आए। पुराने समय में किस किस को हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते थे चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे नए समय में किन चीज़ों को हमने यूज़ किया। तो आपने ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपने ये ध्यान रखना है कि पुराने समय में मेन जो है वुड, काउडंग को यूज़ करते थे आग जलाने के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग जो हैं नए ज़माने की तरफ आए, न्यू एजेस की तरफ आए, ठीक है, तो हम लोगों में चेंजेस आए, हमने चीज़ें सीखनी शुरू करी। तो हमने स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो सीखी। फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना सीखा, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनका यूज़ करना सीखा और इन सबको एज अ एनर्जी फॉर्म यूज़ करना शुरू किया। और इस समय हम एनर्जी कंजप्शन इस तरह कर रहे हैं। तो ये सारा एनर्जी कंजप्शन का आप बताएंगे। तो ये चेंजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि ये सारी चेंजेस तो हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई, आप ये बताएंगे। और जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो और एनवायरनमेंट को हार्म भी ना करे। तो आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।